दो अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहां से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा, गोली मारते हुए वहां से निकलते हैं। ट्रिपल मर्डर से पटना दहल गया है। पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना से, जहां ट्रिपल मर्डर की घटना हुई है। जी हां, एक शख्स की हत्या कर दो लोग भाग रहे थे। दो अपराधी लोगों ने पकड़कर उन अपराधियों को भी पीट पीट कर हत्या कर दी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, 3 हत्या से पटना दहल गया है। आपको बताएं, पटना की ये जो खबर निकलकर सामने आई है, प्रॉपर्टी के विवाद में ये मर्डर हुआ बताया जा रहा है। पहले बाइक से आए 2 अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बैक टू बैक 6 गोलियां मारी गई अपराधियों के द्वारा कारोबारी को, और उसके बाद मर्डर के बाद दोनों भागने लगे। जो अपराधी बाइक पर सवार थे, हत्या की वारदात को अंजाम देकर भागने लगे, और इस दौरान भीड़ ने दोनों को लगभग हत्या वाली जगह से 200 मीटर दूर दौड़ाकर पकड़ लिया, घेर लिया और पीट पीट कर मार डाला। तो ये बड़ी वारदात निकलकर सामने आई है पटना से। पटना के जो भूपतिपुर से बताया जा रहा है, अपराधी जो है भूपतिपुर के रहने वाले हैं और 65 साल के अशरफी राय की हत्या कर बाइक से भाग रहे थे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पटना के गोपालपुर इलाके में ये बड़ी वारदात हुई है, जहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दरअसल एक शख्स की हत्या करके 2 अपराधी भाग रहे थे। अपराधियों को लोगों ने घेर लिया और उसके बाद उसे भी पकड़कर उसे पीटा गया। पीट पीट कर उसकी भी हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस बल पहुंच चुका है। मौके पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं। पटना के सिटी एसपी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं घटना के बारे में, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। सर, आज डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया सर, क्या मामला है पूरा? अभी तक जो बात प्रकाश में आई है कि एक गांव है डोमनाचक, जो गोपालपुर अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पे शाम के करीब 4:30 से 5 के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी राय बताया जा रहा है और उम्र करीब 75 से 80 वर्ष, वो अपने घर के बाहर बैठे थे। इतने में 2 अपराधकर्मी आते हैं और उन्हें गोली मारते हुए वहां से निकलते हैं। क्या मामला पूरा कुछ जानकारी हो रहा है सर? क्यों गोली मारा, किसको मारा, गोली मारते हुए वहां से निकलते हैं। इसी बीच में सूचना प्राप्त होती है कि आसपास के जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा उक्त अपराधकर्मियों को घेरा गया और उनकी पिटाई की गई, और इस पिटाई के कारण उन दोनों की भी मृत्यु हो गई है। और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी, अशरफी राय, उनको इलाज के लिए पीएमसी ले जाया गया था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पे अभी ये पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, एसडीपी सावी पर भी पहुंची हुई है, मैं खुद भी आया हुआ हूँ, और एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुँचने वाली है। जो भी सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी ये निकल कर आएगा उसकी सबसे कार्रवाई की। कुछ जमीनी विवाद कुछ सामने आ रहा है क्या? अभी बहुत इनिशियल स्टेज है अभी जो घटना हुई है, तो अभी कुछ भी इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। जैसा इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा वैसे आपको कुछ बरामद भी हुआ है क्या सर? अभी एफएसएल की टीम आएगी तो जो भी यहाँ पे बॉडी है उसको चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो पहला घटनास्थल है जहाँ पे अपराधी गोली मार के भागे थे, वहाँ से कुछ खोखे बरामद हुए जिनको जब्त किया गया। अच्छा, ये लोग की पहचान हो पाई है जो मौत हुई है जिनकी? अभी तक जो अपराधकर्मी है उनकी पहचान हो नहीं पाई है। जिनके एक हिसाब से मॉब लिंचिंग आप बोल सकते हैं वो हुई है, तो अभी तक इनकी पहचान हो नहीं पाई है। अभी इनकी अभी पहचान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 3 की मौत की पुष्टि कर रहे हैं सर? जी हाँ, प्राप्त सूचना के हिसाब से 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। पहला व्यक्ति जिसे गोली मारी गई थी, और उसके बाद ये जो 2 अपराधकर्मी जो गोली मारने आए थे। तो सुना आपने कि जो अधिकारी हैं वो घटना के बारे में बता रहे हैं, और जो बताया जा रहा है, जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जमीन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और जो बताया जा रहा है कि 20 करोड़ की जमीन का ये विवाद है। तो पटना में जिस तरह से जमीनों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे में जमीन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम अशरफी राय है,
और असरफी राय की हत्या करके जो भाग रहे थे अपराधी, उन दोनों को भी लोगों ने पकड़कर पीट कर उसकी हत्या कर दी। और मृतकों को पुलिस ने जो 100 को कब्जे में लिया है और उसके बाद जो मामले की छानबीन में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके से 10 से ज्यादा खोखे मिले हैं, इनमें से 6 गोली कारोबारी को लगी है। जो बताया जा रहा है, जो असरफी राय की हत्या की गई है, बैक टू बैक 6 गोलियां मारी गई, मौके पर ही असरफी राय की मौत हो गई। तो ये घटना जो है गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमन चक इलाके की है। तो पटना जिला में ये बड़ी वारदात हुई है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमन चक इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और वारदात होने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। घटना में को जिस तरह से अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा, और अपराधी भाग रहे थे लेकिन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और अपराधियों को वहां पर जो है पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग जो बाइक सवार हैं वो असरफी राय की हत्या कर भाग रहे थे। इसी बीच लोगों ने जो वहां मौके पर जुटे थे उन्होंने भागकर घेर लिया इन अपराधियों को और ये जो भीड़ पर फायरिंग करने की कोशिश की इन अपराधियों ने, लेकिन लोगों ने उसे वहां पकड़ लिया और उसके बाद पीट कर उन्हें मार डाला गया। तो हत्या की तीन अगर यूं कहा जाए ये ट्रिपल मर्डर का केस है, जहां एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, यानी कुल 3 लोगों की हत्या हुई है। और इस सनसनीखेज वारदात के बाद पटना के गोपालपुर के इलाके में डोमन चक का जो इलाका है वहां पर दहशत का माहौल है। पुलिस फिलहाल कैंप कर रही है। तो बड़ी खबर निकलकर पटना से आई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।